हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं उठी थी और मैं ज़्यादा जल्दी अभी नहीं उठ रही हूँ क्योंकि स्कूल नहीं जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं उठ रही हूँ। तो मैं उठी थी लगभग अभी 6 बज रहे थे, सच बताती हूँ मैं 6 बज रहे थे। अभी तो सिर्फ़ मैंने झाड़ू लगा कर के राजमा रात मैंने भिगो कर के रख दिया था सुबह बनने के लिए, क्योंकि मोनिका भी पूछ रही थी भाभी क्या बनेगा? तो मैंने कहा राजमा बना लेते हैं। तो अभी घर में सब सो रहे थे, मोनिका को भी मैंने नहीं उठाया था। तो मैं आई थी किचन में, तो मैंने सबसे पहले राजमा उबलने के लिए रख दिया है। तो ये साइड में ना उबल जाएगा, फिर बनाने में उसको छोंकने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे राजमा उबलने रखा और फिर रखी मैंने अपनी चाय बनने के लिए। और सच बताऊँ तो पूजा इस टाइम जो है ना थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि सुबह सुबह थोड़ी मैं लेट भी उठ रही हूँ तो नहाना नहीं होता है। तो अभी मतलब ऐसे पहले तो ऐसे होता था कि मैं पूजा करने के बाद ही चाय पीती थी, पर अब ऐसा हो रहा है कि मैं चाय पीने के बाद पूजा कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा ठीक हो जाऊँगी तो फिर वही अपना रूटीन करने लगूँगी। तो फ़िलहाल मैंने साइड में राजमा उबलने रख कर के यहाँ पे रख दी है अपनी चाय बनने के लिए। और इतनी चाय बनी तो इतने मोनिका भी उठ के आ गई थी। तो फिर जो है हम लोगों ने पहले चाय वग़ैरह पी, फिर अपना जो झाड़ू पोछा है वो सारा काम निपटा ही लिया। फिर उसके बाद जो है इस टाइम तो सब लोगों को पता ही है, अदरक तो सब लोग यूज़ करने ही लगे हैं। वैसे मुझे अदरक की चाय गर्मी हो या सर्दी हो, मुझे विदाउट अदरक की चाय जो है मतलब बहुत बुरी लगती है। बस जून वगैरह में मैं नहीं पीती हूँ, अदरक डाल कर के थोड़ी तेज़ हो जाती है चाय। वरना जब से बारिश शुरू हो जाती है अच्छे से तो फिर भी मैं अदरक का ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मुझे जो है एकदम कड़क वाली चाय पसंद होती है, जो बिल्कुल लाइट सी पत्ती डाल के जो चाय बनाते हैं ना, तो वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आजकल चल रही है मेरी ग्लास में चाय, क्योंकि अभी काविंदर जी सो रहे हैं तो वो वैसे पीने नहीं दे रहे हैं, वो बस कप में ही पीने देते हैं कि नुकसान देगी, नुकसान देगी। बट मैं हूँ चाय लवर। मतलब मुझे दिन में अगर मैं घर पे रहती हूँ तो मेरी 3 से 4 बार चाय हो ही जाती है। और फिर मैं उसके बाद नहा कर के आ गई थी, तो मैंने यहाँ पे अपनी पूजा शुरू कर दी है। तो पूजा करने के बाद जो है फिर मैं थोड़ा-सा ब्रेकफ़ास्ट करूँगी। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद, क्योंकि फिर ऐसे होता है ना कि खाली पेट भी दवाई खानी पड़ती है, फिर कुछ खाना खाने के बाद सुबह कुछ खाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मीनाक्षी क्रिएटिव ब्लॉग में। फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। बहुत अच्छी कंडीशन है, अब पहले से बहुत बेटर हूँ। अब वीकनेस भी कम है और सारा काम जो है वो कर रही है हमारी मोनिका। मैं कुछ नहीं कर रही। तो अभी फ़िलहाल अब मैंने वापस से अपना रूटीन शुरू किया है। तो मैं अभी जल्दी से उठ के नहा तो रही थी, बट लेट नहा रही थी जब थोड़ा-सा दोपहर हो जाता था। तो अभी भी वैसे मैं थोड़ा लेट ही नहाई हूँ, अभी समथिंग 9 बज गए हैं। तो 9 बजे जो है मैं अपनी पूजा करके आई हूँ और अभी आई थी किचन में। तो मैंने सोचा अभी नाश्ता वगैरह में तो और कुछ मन नहीं कर रहा, तो मैं फ़िलहाल जो है मेडिसिन लेनी है, दक्ष को भी मुझे भी। तो मैं काट रही हूँ एप्पल। और एप्पल खाने के बाद जो है हम लोग करेंगे नाश्ता। इधर मोनिका ने थोड़ी सी तैयारी मैंने कर दी थी सुबह, और मोनिका लगी हुई हैं। तो मोनिका गई है अभी पूजा करने, तो वो बाद में खाना वगैरह बना लेंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे काट दूँ एप्पल, क्योंकि दक्ष भी को भी भूख लगी है थोड़ी सी और उसको टैबलेट्स भी लेनी है। तो चलो आप सब भी आ जाओ खाने के लिए। और थैंक यू इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कमेंट करने के लिए। और हाँ, एक और मैं बता दूँ आपको, एक नए मेरे व्यूवर्स हैं, एक सब्सक्राइबर हैं। वो बोल तो रहे हैं चांदपुर के हैं, बट मैं नहीं जानती हूँ उनको। अगर आप हैं चांदपुर से तो मोस्ट वेलकम। आप कभी भी आ सकते हैं भाई मिलने के लिए मुझसे। और रही बात कमेंट की, आप बोल रहे थे कि कमेंट करते हुए डर लगता है। तो भाई देखो, कमेंट अच्छे करोगे तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ आप कमेंट थोड़े से निगेटिव करोगे तो भाई डरने की बात है। तो आप अच्छे कमेंट कर रहे हैं तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग एवरीवन जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू। तो कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो फ़िलहाल तो मेरे जो रूटीन चल रहा है वो यहीं का चल रहा है, तो मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर लूँगी। और स्कूल मैं अभी मंडे से जाऊँगी, मंडे से ही ज्वाइन करूँगी। अभी मैं थोड़े फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो थोड़ी सी सोच रही हूँ थोड़ी सी सफाई भी कर लूँ घर की, हेल्प कर देंगे अभी काविंदर जी मेरी। फिर उसके बाद ना मंडे से मैं कंटिन्यूसली फिर स्कूल भी जाऊँगी, क्योंकि बहुत सारा मेरा काम पड़ा है वहाँ पर पेंडिंग। तो वैसे मेरा और कुछ विचार था, वो मैं आप लोगों से शेयर बाद में करूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं अभी यही सोचा है कि हाँ मैं मंडे से जाऊँगी। तो चलो मैं काट लूँ एप्पल, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ओके। अभी ना घर में भी सब लोग बोल रहे हैं, अभी मेरी वो वाली वॉइस नहीं आई है जो मतलब पहले थी। सब लोग बोल रहे हैं अभी तक ना चेंज है वॉइस। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप लोगों को भी मेरी वॉइस चेंज लग रही है क्या? तो
अगर लग रही है तो भई हो जाएगी ठीक, चलो वॉइस भी ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने एप्पल काट लिया है क्योंकि सोच रही हूँ पहले अभी ये खा कर के थोड़ी-सी मेडिसिन वगैरह भी खा लूँगी। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने राजमा तो उबलने रख ही दिया था, फिर मैंने साइड में जो है थोड़ी-सी मूली के जो ये पत्ते काट दिए थे भुजी बनाने के लिए। मूली को अगर आप लोग यहाँ पे वैसे नॉर्मली सब लोग खाते हैं, वैसे कोई अलग है जो देख रहा है मेरा व्लॉग तो मैं आप लोगों को बता दूँ, इसमें मूली भी डाल लेते हैं, मूली के पत्तों की जो है भुजी बन जाती है। तो यहाँ पर मैंने ये वाले कुछ मूली के पीसेस थे गोल-गोल काट दिए हैं क्योंकि मैं पकाऊँगी आज सिरका और सिरके में इनको डाल दूँगी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और ये जो है ना सही पूछो ना, एक तरह से खाने को पचाने का भी बड़ा अच्छा से काम करते हैं। मूली तो डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखती ही है। और फिर उसके बाद जो ये काम निपटाने के बाद एक साड़ी थी, मैं उस पे फ़ॉल लगा रही हूँ और ये साड़ी है मेरी ननंद रानी जी की, तो उनकी साड़ी पे मैं फ़ॉल लगा रही हूँ। तो ये रेडी कर रही हैं शायद से वो पहनने के लिए, शायद से हुई अष्टमी पे या करवा चौथ पे वो उसको पहनेंगी, दोनों चीज़ों पे नई साड़ी पहनी जाती है। तो वो इस पर उसके लिए जो है मैं उनकी रेडी कर रही हूँ और अभी मैं आपको गाना गा के सुनाती हूँ और इसको अच्छे से अपने सर पे रख के दिखाती हूँ, बताना कैसी लगी। बहू काले की। तो गाइस कैसी लग रही है मेरे ऊपर ये वाली साड़ी, ये कलर कैसा लग रहा है वो ये जो है ये मोनिका की साड़ी है तो मैं इसको रेडी कर रही हूँ और जो मेरी साड़ी है वो भी ग्रीन कलर की है तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं क्योंकि मैं वो दिखाऊंगी आपको करवा चौथ के दिन जब मैं पहनूंगी उसको तब। तो आई होप आप लोगों को देखो 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 धूप में नहीं अभी अच्छा नहीं आ रहा, ऐसे ही देखो आप ये कलर कैसा लग रहा है। ओ बहू काले की। चलो मैं कर लूँ जल्दी से इसका काम। तो ये वाला गाना जो है पतिदेव को चिढ़ाने के लिए काफ़ी है, तो देखते हैं सुन कर के व्लॉग देख कर के चिढ़ते हैं कि नहीं है बहू काले की। तो फिर उसके बाद जो है खाने का टाइम हो गया था, मोनिका जो है रोटी बना रही हैं, मुझे भी भूख लगी हुई थी तो मैंने भी खा लिया। मौज मस्ती आई पड़ी है, सारा काम जो है खाने का कर रही है हमारी मोनिका, मतलब रोटी नहीं सेकनी पड़ रही मुझे। ओह! इतने दिन बाद जो है मुझे बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि हाँ, गरम-गरम रोटी खाने को मिल रही है, वरना तो अपनी सेक-सेक के खाते-खाते मैं बोर हो गई थी। तो यहाँ पे अब हमारी मोनिका बना रही है, पिछले 6-7 दिन से जब से वो यहाँ पर हैं तो मैं भी उनके पास ही बैठ गई थी क्योंकि वो यहाँ पे सेक रही थी, तो मैंने कहा चलो यहीं बैठ के खा लेती हूँ मैं खाना। और बाकी सब घर में दे दिया था मैंने सब लोगों को, और काविंदर जी आज किसी काम से बाहर गए हुए हैं तो वो घर पर हैं नहीं, सुबह ही चले गए थे। तो सिर्फ जो है दक्ष, मोनिका और मैं हैं और सब जो है, चाची की भी तबीयत ख़राब चल रही है तो सब लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, इधर ही बन रहा है क्योंकि चाची जी से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो है ये जो है ना मैंने पका करके उसमें ही रख दिए थे, कढ़ाई में ही डाल दी थी सारे ये मूली के चंदे जो थे। तो अब मैंने वापस से एक डिब्बा अच्छे से पूछा और उसमें मतलब पानी नहीं रहना चाहिए, पानी से ना ख़राब हो जाता है। और एक बड़ी गंदी सी आदत होती है मुझे कि मैं सूंठ से ही ना मतलब हाथ लगा देती हूँ, जो भी कोई चीज़ होती है, जैसे ढक्कन पे हल्का सा पानी था वो वहीं पे रब कर दिया मैंने, इससे ना सूंठ पे कुछ ना कुछ लग ही जाता है, ये बड़ी गंदी सी आदत होती है ऐसे। तो फिर जो है उसके बाद मैंने अभी मोनिका रेस्ट कर रही थी तो मैंने सोचा थोड़ी किचन भी साफ़ कर देती हूँ, किचन साफ़ कर दी। वैसे वो बोल रही थी कि भाभी जी मैं कर लेती, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। तो जितने भी सारे बर्तन पड़े थे एक्स्ट्रा वो मैंने क्लियर करके क्लीन कर दी थी। किचन बहुत बार बर्तन साफ़ होते हैं, पता नहीं कितनी बार, सही पूछो तो कोई मेड भी रखो ना वो भी भाग जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।